जय श्री सीताराम दोस्तों। आप देख रहे हैं माटीग्राम ऑर्गेनिक फार्म और मैं हूं आपके साथ आनंद भारद्वाज। तो दोस्तों, नवंबर का महीना आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम नवंबर के महीनों में बोई जाने वाले कुछ खास चुनिंदे वर्ग की सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो फसल है वो है किसान साथियों मिर्च की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों टमाटर की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो नवंबर के महीनों में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों हरी मटर की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में हरी मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में हरी मटर की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों बीन्स की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में बीन्स की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों हरी धनिया की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में हरी धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में हरी धनिया की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों पालक की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में पालक की खेती करना चाहते हैं तो आप पालक की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों फूल गोभी की खेती। अगर किसान साथियों आप फूल गोभी की खेती नवंबर के महीनों में करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में फूल गोभी की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों बंधा गोभी की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में बंधा गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप बंधा गोभी की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों गांठ गोभी। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में गांठ गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में गांठ गोभी की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों ब्रोकली की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में ब्रोकली की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों लेटस की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में लेटस की खेती करना चाहते हैं तो आप लेटस की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वो है किसान साथियों चुकंदर की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में चुकंदर की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में चुकंदर की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों शलजम की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में शलजम की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में शलजम की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों मूली की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में मूली की भी खेती कर सकते हैं। अब जो अगली फसल है वह है किसान साथियों गाजर की खेती। अगर किसान साथियों आप नवंबर के महीनों में गाजर की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में गाजर की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो लास्ट फसल है वह है किसान साथियों आलू की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप नवंबर के महीनों में आलू की खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीनों में आलू की भी खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उत्पादन के लिए किसान साथियों और कम मेहनत के लिए आपको नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आलू की खेती करना होगा। अगर किसान साथियों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।